जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक अंकल जी का छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु परिवार की सारी संगत को मेरा नमस्कार। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे को गुरु जी का मैसेज आया शुक्राना सत्संग अपना रिकॉर्ड करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो मैं इसके ऊपर मैं मेरे को जो महसूस हुआ है और जो मेरे को फील हुआ है, वो मैं आप सबसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी ने हम सब पे इतनी कृपा की है, मतलब जितना मर्जी लाइक हम बोलें करें, मेरे हिसाब से कम है। और सबसे कमाल की बात है कि हमारे को होता है कि जो जिससे लाइक प्यार हो या जिससे जो अपना हो, उसके लिए हम ये करें वो करें कुछ। पर एक्चुअली में बात क्या है कि हम सिर्फ अपनी भावना जो है, अपने दिल की अपनी जो सच्ची भावना, जो जिस तरीके से हम महसूस करते हैं, हम सिर्फ वही रह सकते हैं। और ये भावना, ये अपना क्या कहते हैं, ये सुकून, ये प्यार, ये मुस्कान, गुरुजी ये सब आप ही की देना है। आप आने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। संजय जी, गुरु जी के मैसेजेस जिसमें मतलब मेरे को तो जैसे मैं आते हैं, जो मैं पढ़ता हूँ, मेरे रिलेटेबल होते हैं। मुझे गाइडेंस मेरे लिए गाइडेंस होती है और मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। पर मैं अपने आप से पूछ रहा था कि मतलब मैं पहले भी सोचा हुआ शुक्राना करने के लिए कि शुक्राना सत्संग अपना करूँगा, और लाइक फिर मैं नहीं करता। क्या बात है, क्यों ऐसा क्यों करता, ऐसा क्या होता है मेरे साथ, क्यों नहीं? मैं अंदर से तो मैं हर रोज़ शुक्राना फील करता हूँ, हर बारी लिखता भी हूँ नीचे वहाँ पे, और लाइक मन में भी बोलता हूँ, और गुरु जी के स्वरूप को देख के भी हाथ जोड़ता हूँ, और वो भी। लेकिन फिर ऐसे क्या बात है? तो मैं इस विषय पे मैं कल बैठ के मैं ढूंढ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। और जहाँ तक मुझे इस चीज़ के जो मेरे को समझ आया, लेकिन ये मैंने कि अपना ही एग्जांपल लेके कि एक्चुअली होता क्या है कि गुरुजी हमारे ज़िंदगी में कष्ट काटने तो आते ही हैं, बट हमें संभालने जाते हैं। और बट वो उस ऐसे वक्त में आते हैं हमारी ज़िंदगी में जब हम किसी परेशानी के बीच में हो, या फिर हम एक किसी चीज़ की परेशानी को साथ लेके उसकी आदत बना चुके हों। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर का खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, जो हमारी खुद की अपनी वर्दीनेस होती है, जो हम अपने आप को जो हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, वो हम अपनी उसमें हमारी हिम्मत जो है वो कम हो चुकी होती है। तो हमें वो वर्दीनेस, वो क्या कहते हैं, वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता कि किसी चीज़
कि वो एक्सप्रेस कर सके, स्पेशली जो कि पॉजिटिव, क्योंकि हमारा जो हम ह्यूमन माइंड है, जो हमारा दिमाग है, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इसको मतलब ये सोचना इसको पसंद है, तो ये लाइक ये नहीं कि खाली नहीं रहता इसको सोचना है, तो सोचने में ये नेगेटिव ही सोचना प्रेफर करता है उस तरीके से। और ये हमारी खुद की कंडीशनिंग है, ये जो भी है। बट द थिंग इज पॉजिटिव हमारे को खुद अपनी लाइक मेहनत करके सोचना पड़ता है। और चक्कर क्या है कि ऐसी चीज़ें हम मुंह से बोलते हुए फेक तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो तो फिर हमें पता वैसे ही लग जाएगा, तो इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। बट मेन चीज़ मैंने क्या नोटिस की, और ये चीज़ मेरे को जो समझ आई, और ये गुरुजी का मतलब ये कमाल, मतलब हर बात पे कमाल होता है। कि मैं कल सोच रहा था कि हर बार लिखा होता है शुक्राना कर शुक्राना कर, कभी कभी मैं शुक्राना कर भी देता हूँ, उसके बाद भी लिखा था कि शुक्राना कर, मैं तो शुक्राना कर दिया। फिर मैं सोच रहा था कि मतलब ऐसा ये क्या चक्कर है। अब कल कमाल की बात है कि कल मैंने अराउंड 6 से 7 सत्संग एक के बाद एक सुने, और मतलब देखिए मेरा मानना है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होएगी, या हमें गुरुजी गाइड कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज हमें भरोसा है, वो फेथ है, और हम अपने ही ये क्या कहते हैं अपने ही ऊपर डाउट नहीं कर रहे, या फिर क्या कहते हैं क्वेश्चन नहीं। गुरुजी पे डाउट करने की तो बात होती नहीं। अब अपने आप हमें लगता है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हम नहीं। लेकिन अगर हमें भरोसा है तो हम शांति से इत्मीनान से बैठ सकते हैं, चाहे जितना मर्जी बवाल चल रहा हो। मैं ये मेरा मानना है, क्योंकि पता है कि वो करेंगे, और वो करेंगे क्या, हम सोच भी सकते उससे बेहतर ही करेंगे। ये तो मैंने देखा भी, और ये मेरा मानना भी है। तो अब क्या हुआ कि जब वो सत्संग सुन रहा था, तो मैं वही सब लोग यही कह रहे थे कि हमने रिकॉर्ड करना था गुरुजी के मैसेज। बट जब वो शुक्राना का मैसेज जो है, वो शुक्राना जो है वो कह रहे हैं कि भी शुक्राना करो। शुक्राना करना मतलब ये अपना क्या कहते हैं सत्संग रिकॉर्ड करना ही नहीं है। अगर वो कर रहे तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से, बिकॉज जो सुनता है उसका भी फ़ायदा होता है, और क्या कहते हैं वो पॉजिटिविटी जितनी मतलब बढ़ती है, उसमें ज़्यादा ही क्या कहते हैं एज अ मास हम गुरु परिवार को ज़्यादा हमारे को क्या कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स के साथ साथ माइंडसेट हमारा मतलब जो हो तो क्लियर हो पाता है, और हमें अच्छा लगता है। लाइक वी प्रैक्टिस द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय एंड दैट लाइक डिवाइन लव। तो by all means I believe, like if you want to and if it is possible, great. But शुक्राना जो वो कह रहे शुक्राना सत्संग जो है, शुक्राना सत्संग is a different thing, he says, where he wants you to actually share your experience with others. ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने जब कहा कि शुक्राना लिखा हुआ है, बट अगर हम हर रोज़ अपने अंदर कल्टीवेट करेंगे ये आदत, सिर्फ गुरुजी के स्वरूप को देख के ही शुक्राना करने की, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या जो मर्जी हो, उसका मायने नहीं रहता। बात तो ये कि हर चीज़ इन्हीं की देन है और इन्हीं की कृपा है, जो कि सिर्फ हम ही नहीं, हमारे परिवार को भी रक्षा और क्या कहते हैं सुख शांति वरदान की जा रही है गुरुजी के द्वारा। जबकि वो लोग अभी तैयार हुए हैं लगने के लिए या नहीं हुए हैं, या क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे सिर्फ हमारी भक्ति की वजह से हमारे कर्म तो साफ हो ही रहे हैं, बट हमारे को साथ में वो पीस ऑफ माइंड जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में मेरे हिसाब से। चाहे और कुछ भी इंसान हासिल कर ले, पीस ऑफ माइंड जो है वो तो हासिल मतलब वो अंदर से ही आ सकता है, और वो फीलिंग बड़ी अच्छी होती है। वो सच्ची में गुरुजी ये आप ही की देन है। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में मेरी इनसे जुड़ने का मेरा सौभाग्य हुआ था, और
मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरीके से पिछले 2 साल में मेरे साथ जो चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं और अभी भी हो रही हैं, उसमें गुरुजी की प्रेजेंस, गुरुजी का साथ, गुरुजी की बातें, गुरुजी के भक्तों के सत्संग और उनकी देयर ओन एक्सपीरियंसेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली the feeling of being accepted, the feeling of being being noticed, जो गुरुजी से मिली है, मैं कहता हूँ उसके अपने आप को प्रूव करके मैं मन ही मन में थक चुका, हार चुका था। और अब मुझे ये तो शांति पड़ गई कि मुझे अब किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को भी नहीं कुछ प्रूव करने की ज़रूरत, क्योंकि अगर भगवान ने हाथ सिर पे रखा है अपने आप आके, तो ऑब्वियसली मैं हूँ तो उनका ही बच्चा ना। तो अगर भटकूंगा भी तो वो मेरे को राह तो दिखाएंगे और समझाएंगे भी, तो इसलिए मेरे को तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। और मुश्किल जितनी भी बड़ी हो, उसको बड़ा बनाते हम खुद ही अपने मन में हैं और अपने डर से हैं संगत जी, ये मेरा मानना है। और जब अंदर पॉजिटिविटी आती है तो ये डर जो है अपने आप ही ये धीरे धीरे साइड होने लगता है, मेजॉरिटी निकल जाता है, और जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो किसी काम का नहीं रहता, तो वो तुम्हें तंग नहीं करता। ये पॉजिटिविटी गुरुजी के सत्संग सुनने, उनके मैसेजेस पढ़ने, हर एक का अपना सोच होगा। गुरबानी मेरे को इतनी अच्छी पंजाबी समझ उस तरीके से नहीं आती, लेकिन गुरबानी मैं कि जब पाठ सुनता था, जब मैं जा सकता था लोगों के घर, जब कभी सत्संग हुआ करते थे। मैं एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में रहता हूँ, तो इसलिए, और अभी पिछले कुछ महीने से जब नहीं जा रहा, तो मैं क्या कहते हैं जैसे से अपना शुक्राना सत्संग जो लोग शेयर करते हैं उनके थ्रू मैं देख पाता हूँ कि जैसे कुछ मेंशन हो जाता है तो मैं नोट कर लेता हूँ, और मैं यूट्यूब पे पाठ वगैरह लगा के सुन लेता हूँ। वो रेपिटेशन बार बार उसको जितना भी आप कर सकते हैं, उसमें क्या है कि विच एवर थिंग यू कैन कनेक्ट विद, बाय द वे एज वेल, ये मेरा मानना है। क्योंकि जस्ट डूइंग इट फॉर रिजल्ट और फॉर द सेक ऑफ समथिंग, आई डोंट थिंक इट वुड वर्क, बिकॉज टू मेन थिंग्स मेरे हिसाब से जो मेरे लिए काम की हैं, और मेरा मानना है बाकी संगत को भी रेजोनेट होएंगी, वो इज़ द फैक्ट दैट एक द लेवल ऑफ ट्रस्ट and belief you have, and secondly the thing that you are listening to, या फिर चाहे वो गुरु जी का भजन है, या फिर गुरबानी का जपजी जी का पाठ है, या फिर आप किसी का आप वो सुन रहे हो रिपीट पे, शुक्राना सत्संग जो भी है, आप अगर आपको कनेक्ट फील होएगा, और आप आप ध्यान से उसको पूरे इत्मीनान से सुन पाओगे, वो दैट अलाउज यू टू बेसिकली नॉट जस्ट कल्टिवेट बट प्रैक्टिस पॉजिटिविटी। और वो धीरे धीरे आपके जहन में, दिल में, सीने में वो समाने लग जाती है। जैसे जैसे समाने लगती है वैसे वैसे आपकी घबराहट और वो एंग्जाइटी कम होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मानो तो सब है, और गुरुजी तो करके दिखाते, तो इसमें मतलब जहाँ तक मानने की बात आती है, मैं तो ये मानता हूँ कि सच्ची में हमारे अच्छे कर्म हैं जो कि
पता नहीं कितने कष्ट थे या नहीं थे, इस जन्म के थे या पिछले जन्म के थे, क्या क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, कितनी बार मतलब बचाया होगा गुरुजी ने, वही जानते हैं। अब हमारे को तो कभी कभार वो आता है कि आज तेरे से ये टल गया, आज तेरे बेटे को ये बचा ली, दीवदा ने दी। सच्ची बात तो ये है कि मेरे गुरुजी से क्या कहते हैं, साथ लगने से पहले भी मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। उसमें से एक सत्संग में एक शुक्राना मैं अपनी बेटी, सबसे छोटी बेटी का करना चाहूँगा। संगत परिवार जी, हुआ क्या था कि जब वो पैदा हुई थी तो पैदा होने के 10 दिन के बाद उसको हल्का सा बुखार चढ़ा। तो जब मैं डॉक्टर के लेके गया तो डॉक्टर कहता है कि इसको अस्पताल ले जाओ, बहुत छोटा बच्चा है। अस्पताल लेके गया तो उन्होंने बेसिकली इसको जो भी टेस्ट वगैरह किया, वो कहते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, लाइक बिकॉज ऑफ द एज बीइंग जस्ट ओनली 10 days। तो ऐसी कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी मैं घबरा गया था ऑब्वियसली थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना छोटा बच्चा, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा क्या है। बुखार तो औरों को भी होता है, हमें भी होता है, और भी बच्चों को होता है। 2 बेटियां मेरी पहले जो हैं उनको भी क्या कहते हैं, जब कभी बुखार वगैरह हो तो ऐसी परेशानी हुई थी, तो थोड़ा तो मन में रहता ही है। एनीवे, अब क्या हुआ कि मैं खुद थोड़ी तबीयत मेरी, मैं डाउन फील कर रहा था, तो मैं जाके रात के टाइम पे मैं जो किड्स हॉस्पिटल से मैं मेन हॉस्पिटल में वहाँ पे दवाई वगैरह लेने गया। जब लेके वापस आता हूँ मैं, तो पता लगता है कि उसको एक्चुअली में आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। अब जब मैं आईसीयू में वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि उसको वेंटिलेटर से उसको हेल्प दे रहे हैं, बिकॉज शी वॉज उसकी अनेबल टू ब्रीद इन हर लंग्स, बीइंग सच लाइक यंग बेबी एंड हैविंग नो इम्यूनिटी, लाइक हर लंग्स वर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, दे सेड। तो जब आपके सामने कुछ हो रहा होता तो आपको ये होता है कि भाई चलो जो कर रहे हैं उनको पता है, तो यू कांट आर्ग्यू एंड स्टफ, एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज पॉसिबल। हम कोशिश तो पूरी करते हैं कि भाई हम लाइक समझ सके, लेकिन ऐसे में इंसान क्या करे, और वो भी इतना छोटा बच्चा, उस जिस तरीके से उसको मतलब वो हिल भी नहीं रहा। मैं बड़ा मतलब मैं सोचता था कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या चक्कर है। अच्छा, अगले दिन उसको वेंटिलेटर का जो लेवल है वो दूसरे लेवल पे, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले पे कर दी, क्योंकि वो फर्स्ट वाले से ज़्यादा वो लाइक रिस्पॉन्स लाइक पॉजिटिव नहीं आ रहा था। तो अब और 2 नर्सें वहाँ पे 24 घंटे लाइक निगरानी में, इतने मतलब छोटे से बच्चे की। मैं सच्ची में संगत जी, मैं हैरान होता था और सोचता था कि यार ये क्या हो रहा है, और मतलब मैं करूं तो क्या करूं, बिकॉज आप जब आपके सामने जब सब कुछ हो रहा हो और आप कुछ लिटरली क्या कर पाओ, वो हेल्पलेस जब फील करते हो तो बहुत ही मतलब मुश्किल से होता, लाइक फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आती है, और यू एंड अप बीइंग क्लूलेस एनीवे। तो घर आता था और घर आके मैं बेसिकली रोता था, रात को रोना आ जाता था। तो अब इसको अस्पताल में इसको गोदी में पकड़ा, और ये मतलब बिल्कुल भी हिल नहीं रही, और उससे 2 दिन पहले तो बस ऐसे ठीक थी। ऐसे चलता रहा, और ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए। अब चक्कर क्या है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता था तो लाइक जो थोड़ी बहुत नर्स से समझ ली, वो कहते थे कि जहाँ से जितनी जल्दी रिकवर करो उतना बेटर होता है, क्योंकि जितना टाइम खिंचता रहता है उतने चांसेस जो है कम होते रहते हैं। मैं सच्ची में, मेरे को है कि करूँ तो क्या करूँ। अब घर आया हूँ मैं 2 साल पहले मेरे दादाजी
की डेथ हुई थी। तो उनके घर आया कि मैंने जब जैसे ही मैं आके आया हूँ अस्पताल से, उनकी फ़ोटो में नज़र गई और मैं उनकी फ़ोटो को देख के रो पड़ा। और मैं कहा बाबा प्लीज़ मदद करो, मेरे को सच्ची में कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं मुड़ा हूँ जैसे ही क्या कहते हैं ये बोल के, तो सामने जो छोटा सा मंदिर घर में बनाया हुआ था, वहाँ पे शिव जी की मूर्ति थी। वो बहुत और भी क्या कहते हैं डीटीज की लाइक मूर्तियाँ थी छोटी छोटी किसी सबकी, बट आँख सीधे महादेव पे पड़ी। और मैं अंदर से जैसे मैं महादेव को मैं कहा महादेव प्लीज़ इस बच्चे को मैं विनती करता हूँ, मैं आप नंगे पैर घर से चल के मंदिर, आपके मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब 2.5-3 किलोमीटर दूर होगा सिडनी में। मैं कहा था कि मैं नंगे पैर चुन्नी लेके और नारियल प्रसाद लेके मैं क्या कहते हैं अपनी अरदास लेके चढ़ावा करने आऊँगा। मैं मेरे को और देखो वो ये ना कि सोच तो प्रॉपरली वैसे ही इंसान सकता, भगवान को इन चीज़ों से ज़्यादा वो तो हम अपने उसके लिए करते हैं। लाइक अगर मन्नत वगैरह कोई माननी भी अगर होती है तो हम अपने उसके लिए मानते हैं, लाइक विश्वास के लिए एज कम्पेयर टू कि लाइक अब ये ऑफर, क्योंकि अगेन उनको तो फीलिंग से मतलब है। अब मैं क्या कहते हैं मतलब दिल से निकली हुई जो होती है। और वैसे भी एक बात तो पक्की है संजय जी, जब भी हम इंसान के दिल से कुछ निकलता है ना, भगवान वो सुनता है, ऐसा हो नहीं सकता। और वो हमें रोता देख के कभी खुश नहीं हुई, वो लाइक उस तरीके से हमें हो सकता, तो हमें ऐसा कभी छोड़ता भी नहीं, ये भी मेरा मानना है। तो अब क्या हुआ कि मैं वो कह के मैं बहुत वैसे ही भरा, मैं जाके मैं गया और मैं सो गया। अगले दिन काम जो भी था करा के मैं जब अस्पताल में, तो जब वो विजिटिंग का टाइम वगैरह होता है, उस टाइम पे जब मैं पहुंचा हूँ उसका सामान जो भी लेके जाके क्या देखता हूँ जी संगत जी की वो जो दूसरे वेंटिलेटर पे थी, अब वो उससे हट के पहले पे वापस आ चुकी थी। जिस पहले पे वो स्टार्टिंग में 6 घंटे भी उसको नहीं रख के उनको लग दी वो नहीं संभाल पा रही थी, वो उसको उन्होंने वापस उस तरीके से करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही मैंने देखा, मैं वहाँ पे मैं रो पड़ा। मेरे को सच्ची में समझ नहीं आया। मैं मतलब जो अपने आप को रोका हुआ था, मैं सच्ची कह रहा हूँ। मेरा मानना है ये कि महादेव ने उस बच्ची को मेरी खातिर, क्योंकि अगर वो चली जाती तो मैं सहन नहीं कर पाता। मेरे को लगता है मतलब मेरी खातिर उसको उन्होंने एक और जिंदगी लेके दान की और बख्शी। लख लख शुक्राना गुरु जी। मतलब मैं उस टाइम पे तो नहीं पता था कि आप महादेव का रूप हो या महादेव खुद ही धरती पे आपके रूप में आए हुए हैं। बट कहने का भाव ये है कि उसके अगले दिन डॉक्टर का फोन आ रहा है मेरे को कि भाई आप इसको घर लेके जा सकते हो। संगत जी मैंने उनको बोला, मैं घबरा गया कि अब मैं घर ले आया और तबीयत फिर से खराब हो गई, मुझे तो पता भी नहीं कैसे करना है क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप अगर एक दिन और ऑब्जर्व कर लें। और सबको ये बात है जब वो 10 दिन की थी। संगत जी आज वो लड़की 7 साल की होने वाली है 2 महीने के अंदर। और मैं बताऊं, एक वो दिन है और एक आज का दिन है। एक गुरु जी से मतलब कौन से शब्द में, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मतलब अपना ये जो एहसान है इसकी शुक्राना मांगने के, करने के, एक्सप्रेस करने के। बट मैं आपको ये कहूँगा कि ये बताऊँगा, वो लड़की को बिल्कुल भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है संगत जी। मतलब जो मतलब कह रहे थे कि भाई लंग्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं या वो छोटे बच्चे की, ये कुछ भी नहीं हुआ। शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट गुरुजी के मंदिर जब हम पहली बार ही गए थे सिडनी में, तो द वे शी वॉज in tune and enjoying the
भजन एंड स्टफ मेरे को देख मतलब आई कांट इवन टेल यू जो मेरा खुशी का लेवल था। तो गुरुजी लख लख शुक्राना। मैं अनंतम अनंतम हर पल, हर सांस, हर लम्हा, हर जिंदगी की हर चुनौती, जितने भी तरीके से जितनी भी मुसीबतें आई या फिर मुश्किलें आई, सच्ची बोलने की तो मतलब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है अब कि किसी ना किसी तरीके से आपने सिखाया भी और संभाला भी। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, लाइक जो आपका जो मैसेज आया था जिसमें आपने कहा था कि मांग क्या मांगना है, मैं आपसे मैं भक्ति मांगता हूँ। आपका आशीर्वाद तो वैसे ही है, आपसे जो गाइडेंस मिलती है उसकी वजह से कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी, ये दो चीज़ें जो आपने मेरे को गिफ्ट दी हुई है ऑलरेडी अपने साथ लगा के, उससे ज़्यादा तो मैं मुझे और कुछ चाहिए नहीं। बस इस भक्ति का मौका जो है ये आप जिस इंसान तैयार है अपने हिसाब से, वो उसको मौका दो और उनको भी ये खुशी प्रदान करो। बस मैं तो यही चाहूँगा। और संगत जी, अगर मेरे से कुछ भी मेरे सत्संग में कुछ भी ऊपर नीचे अगर हो गया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग क्लोज़ करता हूँ और अभी के लिए, और मैं मंत्र जाप से फिनिश ख़त्म करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।